हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के बारे में, ठीक है, जो CC 6 के अंतर्गत आता है, कॉमन कोर्सेज 6 के अंतर्गत में आपका आता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग दो चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो हम लोग इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरी एग्ज़ाम जो होगा वो हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, ठीक है। और जब हिंदी और इंग्लिश में होगा भी, ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव रहेगा कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग उसके क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसा क्वेश्चंस में से देगा आपको, ठीक है। और इसके पहले देखिए, इसके बाद जो है बहुत सारा आपको वीडियोस भी लाया जाएगा। अभी तो मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इसका पार्ट 1, ठीक है, ये पार्ट 1 है जिसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या इसका सिलेबस है और सिलेबस में क्या कहता है ये, है ना, किस आधार पे ये एग्जाम लेगा आपका, MCQ पे लेगा, ठीक है, हिंदी में लेगा कि इंग्लिश में लेगा, क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस है पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है, तो उसका सिलेबस में ऐसा बोला गया था दोस्तों कि देयर विल बी 25 मल्टीपल क्वेश्चंस। वहाँ पे क्या रहेंगे, 25 मतलब क्या रहेंगे, 25 MCQ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, ठीक है, जिसमें से वो 3 ईच मार्क्स, जिसमें से तीनों वो सारे के सारे 3-3 मार्क के रहेंगे। कितने, मतलब 25 क्वेश्चन रहेंगे जो 3-3 मार्क के रहेंगे, मतलब 75 मार्क्स के रहेंगे, ठीक, मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ द एग्जामिनेशन विल बी OMR सीट बेस्ड, ठीक है, और जो एग्ज़ाम होगा आपका वो OMR सीट पे होगा, ठीक है। ये आपको वही सिलेबस में ही बता दिएगा, रिव्यू के साइट पे ही बता दिया गया है ये, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है कि 25 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे तो 25 मल्टीपल क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है, MCQ क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ना कि इसमें से पढ़ना क्या क्या, आखिर हम लोग को पढ़ना तो है सबको, है ना, कि तो जान लेते हैं ना कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग को ये आसान पढ़े पढ़ने में। ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में सारा का सारा, इसमें भी तो कुछ चैप्टर होगा ना, तो सारे चैप्टर को जो है ना एक एक करके हम लोग डील करेंगे। आज पहले हम लोग इसके पहले चैप्टर को डील करेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या है इसका सिलेबस, इसका पहला चैप्टर में क्या है, दूसरा चैप्टर में क्या है। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं इसका थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कोर्स कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो के साइट से निकाला गया है ना। देखिए पहला क्या बताया गया है कि ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, ये आपको पहला पढ़ना है। इसमें चैप्टर जो है आपका पहला ये क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, ये हम लोग को पहला चीज़ पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से इसमें क्या पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है और स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी की बात करें, दूसरा में हम लोग को पढ़ना है ग्लोबल सिटीजनशिप। क्या पढ़ना है दोस्तों, ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ना है, जिसमें से आपका ABCD करके ये सब चीज़ आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3 में हम लोग पढ़ेंगे जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ, ये सब जो आपका जो है आगे है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए बात करेंगे 4 की, तो 4 में जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। आगे बात करें 5 की, तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आगे 6 की बात करें, मीन्स इतना जान लीजिए, ठीक है, ये इतना बताया नहीं जाएगा आपको, इतना जान लीजिए कि ये जो सारा है ना वो 9 पार्ट में आपको बांटा गया, चैप्टर जो है वो 9 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। और 9 वीडियो के अंतर्गत में जो है ना आपको सारा का सारा चैप्टर बता दिया जाएगा, सारे MCQ क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम जो होगा हमारा कैसा होगा, MCQ बेस्ड ही होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहेंगे जो 3-3 मार्क के रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको जो है ना पहला जो है ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, इसका MCQ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी आपको बच जाएगा, ठीक है, जितना वीडियो है, ठीक है, उस सारे वीडियोस में उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है ना सारे चैप्टरों का एक समूह बना लिया जाएगा और उससे MCQ क्वेश्चन छाड़ करके आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग पहले जानते हैं, पहला ग्लोबल गवर्नेंस का क्वेश्चन आंसर की तरफ डील करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि MCQ क्वेश्चंस में से क्या क्या, ठीक है, जिसमें से आपको पहला हम लोग हमारा था ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को जानेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें से आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कि विच ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड द ब्लू हेलमेट्स, ठीक है, कि ऐसा कौन सा ग्रुप रहता है, ऐसा कौन सा संगठन रहता है, ठीक है, जिसको ब्लू हेलमेट के नाम से जानते हैं। क्या क्वेश्चन तो दोस्तों कि ऐसा कौन सा ग्रुप रहता है, कौन सा संगठन रहता है जिसको हम लोग ब्लू हेलमेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाता है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ट्रॉप्स, ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन established in the 20th century that was worldwide in scope and membership। मतलब बताया गया है कि 20वीं शताब्दी में
ऐसे कौन से संगठन का स्थापना किया गया था, ठीक है, जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, ठीक है। तो ऐसा कौन सा संगठन था वो, तो यूनाइटेड नेशन था। यूनाइटेड नेशन मतलब समझते हैं संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, ये आपका था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला आपको दोस्तों कि वेयर वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल इशूज हेल्ड इन 1972, मतलब 1972 में जो है ना पहला यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का जो संगठन हुआ था, कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, पर्यावरण को लेकर के, वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था वो, स्टॉकहोल्म में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोल्म में हुआ था, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला दोस्तों कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, ठीक है, तो उसका पहला सचिव कौन था, पहला सचिव जनरल जो था वो कौन था, तो कौन था आपका ट्राइगेव ले, ठीक है, ये कौन थे आपके पहले जनरल थे, ठीक है, पहले सचिव थे कहाँ के, यूनाइटेड नेशन के, कहाँ के, यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि द वर्ल्ड बैंक वाज सेट अप फॉलोइंग विच इवेंट, ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था, कौन से इवेंट के बाद हुआ था, है ना, मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक आपका बैंक है ना, तो बैंक का स्थापना कब हुआ था, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, किसके बाद हुआ था, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, किसका, वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। अब देखिए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोला गया है, लिखा हुआ विच ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ द विक्टरीज एलाइड पावर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार 1। देखिए बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा कौन सा संगठन आया था जो मित्र राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, मित्र राष्ट्र मतलब जो विजयी देश थे उन लोगों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो कौन सा संगठन बनाया गया था, तो लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि व्हाट इज द ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, मतलब वैश्विक शासन क्या है, ठीक है, वैश्विक शासन किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर वैश्विक शासन की बात करें तो वैश्विक शासन किसको कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया आपको, देखिए इसका 7 का आंसर आपका ये होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि व्हेन इज ग्लोबल गवर्नेंस कंसिडर्ड टू हैव बिगन, ठीक है, मतलब बताया गया कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो कब स्टार्ट किया गया, कब शुरू किया गया। तो इसका शुरुआत कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या हो जाएगा, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ग्लोबल गवर्नेंस का जो है ना शुरुआत किया गया, स्टार्टिंग किया गया इसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या पूछा हुआ कि हु इज द मेजर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। मेजर का मतलब क्या, आपका सचिव, ठीक है, कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है उसका महासचिव कौन है, सचिव कौन है उसका, है ना, ग्लोबल गवर्नेंस का जो है ना सचिव कौन है, ठीक है। तो अगर इसके सचिव का बात करें तो सचिव कौन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका सचिव है, किसका, ग्लोबल गवर्नेंस का, ठीक है। आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो किसका सचिव है, तो किसका सचिव है, ग्लोबल गवर्नेंस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इसके अगले क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, मतलब इसमें से ऐसा कौन है, ठीक है, जो ग्लोबल गवर्नेंस का जो है, ठीक है, वैश्विक शासन का प्रमुख अंग है, ठीक है, प्रमुख अंग है। तो कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए आईसीसी भी है, ठीक है, आईपीसीसी भी है, WTO भी है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑल हो जाएगा, सारा का सारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि इंटरनेशनल जनरल असेंबली इज द मैन बॉडी ऑफ विच
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब बोला है कि इंटरनेशनल जनरल असेंबली जो होता है, ठीक है, वो किस संगठन का जो है मैन बॉडी होता है। तो किस संगठन का होता है, तो वो यूनाइटेड नेशन का होता है। किसका होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का जो ना मैन बॉडी होता है, पार्ट होता है, वो कौन, जनरल असेंबली, ठीक है, इंटरनेशनल जनरल असेंबली। और इंटरनेशनल जनरल असेंबली मतलब क्या होता है, महासभा होता है, ठीक है, मतलब आपका ये हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय महासभा किस संगठन का मुख्य न्याय मतलब अंग है, ठीक है, तो किसका हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशन का हो जाएगा। किसका, यूनाइटेड नेशन का हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, ठीक है, अगर इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका अगला क्वेश्चन आपका कि ग्लोबल गवर्नेंस हैज मेड फॉर, कि वैश्विक शासन का जो बनाया गया है, ठीक है, वो किनके लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, ठीक है, तो ये जो है ना फॉर द होल वर्ल्ड, मतलब ये पूरे दुनिया के लिए बनाया गया। किसके लिए, पूरा दुनिया के स्वाद मतलब पूरा दुनिया के लोगों के लिए बनाया गया, ठीक है, ताकि पूरा दुनिया क्या रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि व्हाट्स मीन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, कि अगर ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब जाने, ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब जाने तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अगर इसकी मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है दैट लॉ, क्या होता है, दैट लॉ एंड ऑर्डर विच इज फॉर द होल वर्ल्ड, मतलब ऐसा कानून और व्यवस्था, ठीक है, जो पूरे दुनिया के लोगों के लिए हो, पूरे दुनिया के लिए हो, ठीक है, मतलब ऐसा कानून व्यवस्था, ठीक है, जो पूरे दुनिया के लिए हो, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला है कि द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, कि ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट का जो है ना एक एग्जाम्पल बताना है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, IMF, ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, मतलब बोला है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा में है, और स्विट्जरलैंड में कहाँ है, जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आया है कि वर्ल्ड ट्रेड, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो विश्व व्यापार संगठन, क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके आगे अगर बात करें फुल नेम ऑफ WTO, ठीक है, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल नेम क्या होता है इसका, ठीक है, तो WTO देखिए यहाँ पे आया था ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि ICC फुल फॉर्म, मतलब ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो आपको इसको ऐसा घुमा के पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICC, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या होता है, इंटरनेशनल, देखिए I से इंटरनेशनल हो गया, C से क्रिमिनल हो गया और C से कोर्ट हो गया, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा ICC का फुल फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, लिखा हुआ है वेयर वाज द ग्लोबल गवर्नेंस फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन क्या बोला है कि वैश्विक शासन जो है ना सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, वैश्विक शासन जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, ठीक है, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लागू हुआ था, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लागू हुआ था, जो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड, कि यूनाइटेड नेशन जो है राष्ट्र संघ जो है, ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया, यूनाइटेड नेशन का निर्माण कब किया गया, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1945 ईस्वी में इसका स्टैब्लिश्ड हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि हु यूज द वर्ड ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस फर्स्टली, मतलब ऐसा कौन थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, ग्लोबल गवर्नेंस का जो है ना पहली बार इसको बोला था, ठीक है, इसको वर्ड पहली मतलब इसको यूज पहली बार किया था, ऐसा कौन थे, तो कौन थे, जेम्स रोजेन्यू,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स रोजेनियस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि इसके टॉप 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने जान लिया, जो आपका पहला सिलेबस के अंतर्गत आता, सिलेबस का पहला जो कोर्स था, ठीक है, पहला चैप्टर जो था उसके अंतर्गत में आता है, जो कि आपका ग्लोबल गवर्नेंस था। ठीक है, तो ग्लोबल गवर्नेंस का हम लोग क्वेश्चन को जान लिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, दूसरे पार्ट में जो है ना, दूसरे चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला जो चैप्टर था आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर मुझे लगेगा कि इससे कुछ और क्वेश्चन बताना है तो मैं कुछ और क्वेश्चन भी इससे करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।